सिर में भारीपन का एक दूसरा रीजन, नाभि के ऊपर और छाती के नीचे, ये तो डिस्कम्फर्ट मोड पे पहले लक्षण में आता है सिर में भारीपन। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को भी सिर में भारीपन हो सकता है जिसका मन किसी एक कर्मेंद्रिय को बहुत ज्यादा खींचा हुआ है या एक ज्ञानेंद्रिय को बहुत ज्यादा खींचा हुआ है। जैसे एक एग्जाम्पल, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, रेक्टम या गुदा द्वार को उसने खींचा हुआ। अब उसको मालूम ही नहीं कि उसने खींचा हुआ है, उसका सिर भारीपन, उसमें इनडिसाइसिवनेस, ऐसा लगेगा कि वो पिया हुआ है, कोई ड्रग लिया हुआ है, आंखों में ललाहट, कुछ करने का मन नहीं, मतलब ऐसा लगेगा कि वो कुछ ड्रगी टाइप का है, पर एक्चुअली ड्रगी नहीं है वो इसलिए क्योंकि उसने रेक्टम के एरिया को इतना ज़्यादा या गुदा द्वार को इतना ज़्यादा खींचा हुआ है कि उसमें रिलीज करने की, ढीला करने की टेंडेंसी कर। तो माइंड अपने मस्तिष्क के उस हिस्से को ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो रेक्टम को या गुदा द्वार को खींचे रहता है। एक्चुअली खींचे तो रहता नहीं, नेचुरल वे में तो खींचे नहीं रहता ना। जब आदमी को मोशन आता है और वो मोशन नहीं जा रहा हो तभी वो थोड़ी देर के लिए खींचता है, अदरवाइज हमेशा तो नहीं खींचता रहता। तो नोट करो, ज़्यादातर यदि मैं एक एग्जांपल में बताऊं तो जानवरों को देखो, जानवर जब पॉटी रिलीज कर रहे होते हैं तो हाथ से तो धोते नहीं, तो रिलीज करने के बाद वो स्क्वीज करते हैं, स्क्वीज करके अपनी पॉटी साफ कर देते हैं और पूंछ भी ऊपर से आ जाती, तभी उनको दिक्कत नहीं आती। लूज मोशन जब कभी कभी हो जाता है तो प्रॉब्लम आती है, पूरे पूंछ वगैरह में लग जाता है पीछे के हिस्से में, अदरवाइज उनको कोई गंदगी लगती नहीं। अब जब वो अपने गुदा द्वार को स्क्वीज करके गंदगी को साफ कर देता है तो उसके बाद ढीला कर देता है। हम लोग क्या करते हैं, पॉटी करने के बाद या पॉटी करने के पहले स्क्वीज करते हैं, फिर लूज करते हैं, फिर प्रेशर देते हैं नीचे होने के लिए है मोशन को, और उसके बाद भी हम खींचे रहते हैं। और हम लोग, चूंकि हम लोग ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बहुत कार्य कर रहे होते हैं, मान लो हम बात कर रहे हैं, हमको इस समय मोशन लग गया, तो जब तक हम बात करते रहेंगे हम खींचे रहेंगे यूरिन के ट्रैक को और एनस या रेक्टम को खींचे रहेंगे। अगर 2-4 घंटा हम मीटिंग में हैं और खींचे रहेंगे, हम 1-2 घंटा टेलीविज़न देख रहे हैं या यूट्यूब देख रहे हैं या अपने मोबाइल पर काम कर रहे हैं या राइटअप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो खींचें। तो ये टेंडेंसी हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, पहला तो ये। दूसरा, हमें मालूम ही नहीं चलता, कुछ लोगों को तो मालूम ही नहीं चलता कि वो खींचे हुए भी, प्रारंभ में भी वे खींचे रहते हैं, आदत बना लेते हैं। अब आदत, माइंड की आदत बन गई, अब वो चलते फिरते हर वक्त खींचा हुआ है। तो ये देखें कि आपकी ये आदत है, आप खींचे हैं, वास्तव में खींचे हुए हैं या नहीं खींचे हुए, ये चेक कर लो। आपको 100 में से 20-25 लोग तो आपको खींचे हुए मिलेंगे, हर वक्त खींचे रहते हैं। इस इवन कि इससे ज़्यादा लोग खींचे हुए मिलेंगे। जितने भी कॉन्स्टिपेटेड हैं मैक्सिमम लोग खींचे हुए रहते हैं। मोर देन 90% जितने भी कॉन्स्टिपेटेड लोग हैं वो सब खींचे रहते हैं रेक्टम और एनस को। और यदि उनको, उनके रेक्टम और एनस को जो खींचे हुए हैं उनके चेहरे को देख करके बता सकते हो कि रेक्टम और एनस को खींचा हुआ है। आईब्रोज को, माथे को, उनके आईज की मूवमेंट को देख करके ये बताया जा सकता है, क्योंकि उनकी आईज मतलब आँखों की एकाग्रता कहीं रहती ही नहीं, अननोन लैंड पर होती है, देख कहीं और रहे हैं, आप सामने देखो तो उनको पता ही नहीं चलेगा, माइंड कहीं और लगा हुआ, तनाव में।
तो इसलिए कोशिश करें उसको लूज छोड़ें। पहले त्याग वो न करें, बाहरी त्याग न करें, काम क्रोध मोह लोग छोड़ ही देंगे उसे त्याग करने की, पहले इसे ढीला करें, इसको छोड़ना सीखें। तो जो हमारे शरीर के मुख्य मुख्य केंद्र हैं उसे ढीला करें।